जादुई पेड़, अंधे कबूतर के अंडे। जंगल के एक पेड़ पर कुछ पंछी घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ पर एक कबूतरी भी रहती थी, पर वो आंखों से अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। पर फिर भी पेड़ पर रहने वाले पंछियों के अंडों और उनके बच्चों की रखवाली करती थी। एक बार वो भी कुछ अंडे देती है। कबूतरी अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत खुश थी। एक दिन एक चिड़िया कबूतरी के पास आती है और कहती है, देख कबूतरी, अपने अंडों के चक्कर में हमारे अंडे और बच्चों को मत भूलना। उनका भी ध्यान रखना है तुम्हें, समझी ना? हम खाना ढूंढकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सारे पक्षी खाना ढूंढने चले जाते हैं। अब उस पेड़ पर थे अंडे और छोटे छोटे बच्चे, और उनकी रखवाली कर रही थी एक अंधी कबूतरी। कबूतरी देख नहीं सकती थी, पर उसे किसी के आने की आहट हो जाती थी। वो खतरे को महसूस कर सकती थी। तभी घोंसले में रहने वाले बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तब कबूतरी बड़ी हिम्मत से कहती है, कौन है यहाँ? देखो, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। दरअसल पेड़ पर एक जहरीला सांप आया था, जो अंडों को और बच्चों को खाना चाहता था। सांप कबूतरी को देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि कबूतरी तो अंधी है। तब वो सोचता है, अरे ये तो अंधी है और मैं पागल इससे डर रहा था। ये तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। सांप कबूतरी पर ध्यान न देते हुए अंडों को खा जाता है। अब ऐसे ही जब पक्षी खाना ढूंढने जाते हैं तो सांप पेड़ पर चढ़कर अंडे और बच्चों को खा जाता था। अब तो ये रोज का सिलसिला हो चुका था। बाकी के पक्षी अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाते हैं। तब चिड़िया बाकी के पक्षियों को कबूतरी के बारे में भड़काने लगती है। अरे यहाँ हमारे रोज बच्चे गायब हो रहे हैं, पर देखो, कबूतरी अंधी होने के बाद भी उसके अंडे सही सलामत है। मैं तो कहती हूँ कि ये अपने अंडे बचाने के लिए हमारे बच्चों की बलि दे रही है। बाकी के सारे पक्षी चिड़िया की बातों से सहमत हो जाते हैं। अब उन्हें कबूतरी का पेड़ पर रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तब वो सारे कबूतरी के पास जाते हैं। तब चिड़िया कहती है, सुनो कबूतरी, अब तुम यहाँ हमारे साथ इस पेड़ पर नहीं रह सकती हो। आज तक तुम पर हमने बहुत भरोसा किया, पर अब नहीं। नहीं नहीं, कम से कम मेरे बच्चों को तो अंडों से बाहर आने दो, तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी मैं इस हालत में अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो हमें नहीं पता। देख, अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारा घोंसला गिरा दूंगी। कबूतरी डर के मारे अपने अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ और कहाँ जाए, पर अपने अंडों के खातिर वो बड़ी ही मुश्किल से एक पेड़ पर आ जाती है। वो उस पेड़ को महसूस करने लगती है और कहती है, लगता है ये पेड़ मेरे लिए सुरक्षित है। आज से मैं मेरे अंडों के साथ यही रहूंगी। दरअसल वो एक जादुई पेड़ था, पर वो पेड़ किसी श्राप के कारण सूख गया था। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। कबूतरी अंधी होने के कारण उसे ये सब पता नहीं चल रहा था। अब वो वही उसी पेड़ पर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। उनकी शोर से उस पेड़ पर हरियाली आती है। तब वो पेड़ बोलने लगता है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे कबूतरी। कौन हो तुम? दूर रहो मेरे बच्चों से। घबराओ मत कबूतरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक श्रापित सूखा पेड़ था, कोई भी मेरे पेड़ पर आश्रय नहीं लेता था, पर तुमने अपने अंडों के साथ यहाँ आश्रय लिया और मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया। ऐसा कहते हुए जादुई पेड़ कबूतरी का धन्यवाद करता है और जादू से उसकी आंखें भी ठीक कर देता है। कबूतरी की नज़र वापस आती है। वो अब सब कुछ देखने लगती है। अपने प्यारे बच्चों को देखकर उसे बहुत ही खुशी मिलती है। वो जादुई पेड़ का धन्यवाद करती है और उस दिन से उसी पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। नीति: किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।